तो देखिए मानसून में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन सटीक खबरों की बारिश के लिए आपको एनडीटीवी पर बने रहना है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी एनडीटीवी सुबह से लगातार, रात से बल्कि देर रात से लगातार उनके इस्तीफे के बाद से दिखा रहा था। इस स्टोरी की बारीकियों को हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा ने तराशा और आपके सामने रखा है। अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, अब अगला कदम क्या है? अगला कदम तो ये है कि नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। जगदीप धनखड़ की तो विदाई हो गई, गजट में नोटिफिकेशन हो गया। बिल्कुल, इसमें भी कई सारी बातें हैं जो होनी है। पहली बात तो यह है कि गजट नोटिफिकेशन के बाद अब जो चुनाव आयोग है वो इस पर सक्रिय होगा। चुनाव आयोग के पाले में गेंद चली गई है। चुनाव आयोग ये तय करेगा कि उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कब होगा। मैं आपको जहाँ तक इलेक्टोरल कॉलेज की बात वो बता देता हूँ। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद वो वोट डालते हैं। 786 सांसद दोनों को मिलाकर के होते हैं और इसके लिए 422 से भी अधिक का आंकड़ा एनडीए के पक्ष में है। तो ऐसे में एनडीए को अपना उपराष्ट्रपति बनाने में यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होने वाली है। यह बात जरूर है कि किसे उपराष्ट्रपति बनाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि पीएम मोदी एक राजनीतिक संदेश जरूर देना चाहेंगे, वो भी तब जबकि बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है। दूसरी बात मैं आपको यही बता दूं कि जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वो सेरेमोनियल पोस्ट होती है। उसका काम जो है मूलतः ये होता है कि वो राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करे। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने अति सक्रियता दिखाई, मैं इसके लिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, अति सक्रियता। एक होती है सक्रियता, एक होती है अति सक्रियता। तो जो एक्टिविज्म उन्होंने दिखाया, तो जाहिर सी बात है कि सरकार अब ये नहीं चाहेगी कि जो भी उनका उत्तराधिकारी आए वो उस तरह से अति सक्रिय ना हो। ये बात भी एक पैमाना, इसका ध्यान रखा जाएगा। तो मोटे तौर पर मुझे लगता है दो बातें हैं जिसको ध्यान में रखकर सरकार फैसला करेगी। अखिलेश शर्मा हमारे जानकारी दे रहे हैं कि जो बड़ी बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए, खासतौर पर राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए सरकार अगला फैसला लेगी। लेकिन अखिलेश, मनोज सिन्हा, थावर चंद गहलोत, इन लोगों के नाम उभर कर सामने आ रहे हैं जो गवर्नर रह चुके हैं, जिनके कार्यकाल समाप्ति की ओर हैं। क्या जानकारी है कुछ? क्या राजनीतिक हलकों में इनके नाम की चर्चा है या सिर्फ ये स्मार्ट गैस है? देखिए विकास, बिल्कुल स्मार्ट गैस है, क्योंकि ना तो हम और ना आप तो जानता है कि किसे ये कुर्सी मिलने जा रही है। ये कयास बिल्कुल वैसा ही जैसा कि बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के पिछले 6 महीने से चल रहा है। हम तो यही कहते हैं कि जिसका भी नाम आए उसे किसी भी नाम को खारिज नहीं किया जा सकता। कोई भी इसमें सरप्राइजिंग कैंडिडेट हो सकता है। जब जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया गया था तब भी किसी को इस बात की कल्पना नहीं थी कि उन्हें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से यहाँ पर ला करके बिठा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जो भी व्यक्ति आएगा वो व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जिसको संसदीय कार्यप्रणाली का अनुभव हो, जिसे इस बात का अनुभव हो कि राजभवन कैसे चलते हैं या फिर विधानसभा में, संसद में किस तरह से कामकाज होता है। तो ये सब बातें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करना प्रमुख दायित्व होता है और वो दायित्व का निर्वहन वो ठीक से कर सके, जो उत्तराधिकारी के चयन में इस बात को प्राथमिकता दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश शर्मा आपका। तो देखिए, मानसून सत्र से जुड़ी हुई और देश की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे सटीक खबरों के लिए एनडीटीवी पर आप बने रहिए।